साहित्य का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत रहा है और साहित्य का इतिहास जितना ही पुराना है उतना ही निराला भी है। ऐसे में आज के इस डिजिटल युग में कहीं न कहीं युवाओं का रुझान साहित्य के प्रति घटा है। लेकिन इस डिजिटल युग में जब कोई युवा साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ता है और उसमें अपनी रुचि दिखाता है, तो यह साहित्य के इतिहास में काफ़ी मायने रखा जाता है। और ऐसे ही एक युवा के साथ हम फ़िलहाल मौजूद हैं जो कि लोहरदगा से है। इनका नाम कल्याण कुमार है और एक छोटी सी उम्र में कल्याण कुमार ने साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी कुछ हासिल किया है। अभी हाल में ही भारत सरकार के द्वारा कल्याण कुमार का चयन इंडियन नोबेल अवार्ड के लिए किया गया। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि काफ़ी छोटी उम्र से कल्याण लिखते आ रहे हैं। बातचीत करते हैं सीधा इनसे और जानते हैं कि अब तक का इनके लेखनी का सफ़र कैसा रहा है। चूँकि कल्याण काफ़ी साहित्य के प्रति लोगों का रुझान अभी कम हुआ, लेकिन आप तो 5 क्लास में थे तब से ही लिख रहे हैं। हाँ, तो लिखने का शौक़ मुझे शुरू से ही था और मैंने 5th क्लास से लिखना चालू किया था और 8 क्लास तक आते आते 2018 में मुझे लगा कि मैं अपनी बुक प्रकाशित कर सकता हूँ। फिर मुझे 3 साल लगे और फिर तमिलनाडु से एक पब्लिशिंग एजेंसी द्वारा मुझे कांटेक्ट किया गया और फिर मैंने 7 पुस्तकें अब तक लिखी है, जिसमें से 2 पोइट्री की पुस्तक है और एक पुस्तक हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल में चल रही है। मेरी चौथी पुस्तक को तमिलनाडु में मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 5वीं पुस्तक मेरी न्यूयॉर्क में बेस्ट सेलर रही और उसके बाद फिर मैंने अभी ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो 5 क्लास से ही आपके लिखने का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका था। आपको बता दूं कि कल्याण अभी 12th में हैं और रांची में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही किताबें भी लिख रहे हैं। कहाँ से आपको लिखने की प्रेरणा मिली? कहाँ से आपके अंदर लिखने की इच्छा जो है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रेरित होते हैं किन्हीं चीज़ों से, तो आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से आई? तो लिखने का शौक़ शुरू से ही था क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो भी लिखते थे और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने लिखना भी गिव अप कर दिया था क्योंकि जो मैं कर रहा था उस पे मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। पर फिर मैं बार बार कोशिश करता रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसे मैं बीच में छोड़ूं। और दोस्तों का सपोर्ट रहा, घर वालों का सपोर्ट रहा और एंड में मुझे सक्सेस मिली, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ रही। अब तक कल्याण आप किस तरह की किताबें लिखते आ रहे हैं? आपने बताया कि बेस्ट इन्फ्लुएंस बुक का भी अवार्ड मिला और सबसे अधिक सेलिंग पुस्तक भी रही, और जहाँ तक कि मुझे पता है कि आपकी लिखी हुई एक पुस्तक को हिमाचल प्रदेश में टेक्स्ट बुक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या कंटेंट रहता है इन सभी पुस्तकों में? शुरू में मैं सिर्फ पोइट्रीज़ लिखता था, फिर धीरे धीरे मैंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना चालू की और जब लोगों ने उसे पसंद किया तो फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे पब्लिकेशन एजेंसी द्वारा और फिर मुझे हिमाचल प्रदेश के एक स्कूल के बारे में टेक्स्ट बुक, जैसे कि हम स्कूलों में पढ़ते हैं वैसे लिखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो मुझे 6 महीने का समय मिला था। मैंने जो पहला बार अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि वह उस मुकाम पे नहीं था कि स्कूल पे चलाया जा सके। फिर धीरे धीरे मैंने उसमें सुधार किया और वो अभी अब हिमाचल प्रदेश के क्लास 10th में पढ़ाई जा रही है और अब मैं सभी क्षेत्रों के बारे में लिखता हूँ, तो मेरी बुक्स की वैरायटी अभी काफ़ी बढ़ गई है। कल्याण, आप कितनी उम्र के थे जब आपकी किताब, आपकी लिखी हुई किताब को 10वीं के बच्चों को पढ़ाया जाने लगा? तब कितनी उम्र के थे जब आपने यह किताब लिखी? मैं उस वक्त 16 साल का रहा हूँगा और वो काफ़ी एक बड़ी बात थी मेरे लिए क्योंकि किस क्लास में? क्लास 11th में। तो मतलब ये काफ़ी खुद में ही एक विशेष बात है कि 11वीं का छात्र 10वीं के टेक्स्ट बुक को लिख रहा है और 10वीं के छात्र उस किताब को पढ़ रहे हैं। तो उस वक्त कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला था? वो काफ़ी एक अच्छा फीलिंग था क्योंकि वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मेरी पुस्तक स्कूल में पढ़ाई जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ा मुकाम था जो मैंने पार किया और मैं उस चीज़ के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ और सभी ने उसे काफ़ी सपोर्ट किया। अभी लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं, मेरे काम को काफ़ी पसंद करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपकी कोई कविता जो आपने लिखी हो, जो आपको याद हो, जो आप सुनाना चाहेंगे ऐसा? तो मैंने एक पोयम पुलवामा अटैक पे लिखा था, तो मैं उसको बोलना चाहूँगा। इंग्लिश की एक कविता थी। तो द डे विच वॉज मेंट फॉर लव नॉट फॉर वॉर बट टू सर्व आर सोल्जर्स लेफ्ट फॉर कंट्रीज वर्क with no idea how much it will hurt. They said their families a sweet goodbye and the parents not to cry.
They promised them early to return, but died in the bus which was set to burn. Blood and blood all around, pieces of body all over the ground, and was done to a horror ride. 40 of our soldiers died. The country was set to shock. It became a debate to talk, and what to say about the family once the blood of tears started to run. Along with India cried the world, to uproot terrorism was hurled. Back came the Indian airstrike, resulting many terrorists died. Slogan was given blood for blood, bringing in terrorism a horror flood. Go well army, go till far, India love peace, not the war. तो ये कविता पुलवामा अटैक पर केंद्रित थी और आपको भले ही अंग्रेज़ी समझ ना आए लेकिन भाषा की भिन्नता कवि साहित्य से अछूता नहीं रहता है। चाहे साहित्य किसी भी भाषा में हो लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको कनेक्ट कर ही लेता है और एक अच्छी कहानी या फिर कविता का मायने यही है कि वो किसी भी भाषा में हो आप उसको समझ पा रहे हो। तो अभी तक आपकी जितनी भी कविताएं या किताब रहे सब अंग्रेज़ी भाषा में रहा है? नहीं, मैंने 2 पुस्तकें हिंदी भाषा में भी लिखी है, तो अभी मैं तीसरी पुस्तक पे भी काम कर रहा हूँ जो शॉर्ट स्टोरीज़ की है, वो भी एक हिंदी भाषा में है, तो मैं दोनों भाषाओं में लिखने में सक्षम हूँ। अभी हाल में आपको भारत सरकार के द्वारा भी चयनित किया गया पुरस्कार के लिए, तो उस वक्त आपका कैसा रिएक्शन था? क्योंकि अब तक तो राज्य स्तर पर आपका काम चल रहा था और काफ़ी छोटी उम्र में इस तरह का प्रोत्साहन जब मिलता है और इस तरह का जब पुरस्कार में चयन होता है नाम, तो काफ़ी बड़ी बात होती है। हाँ, वो एक काफ़ी बड़ी बात थी मेरे लिए, भारत सरकार के द्वारा अवार्ड मिलना। तो जब मुझे पता चला था उसके बारे में तो काफ़ी खुशी हुई थी, और फिर जब अवार्ड मिला तो वो एक काफ़ी प्राउड मोमेंट था मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए, और लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को अप्रिशिएट किया और अभी सभी करते हैं। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला और मैं शुक्रगुज़ार हूँ भारत सरकार का, जो हम जैसे युवाओं को, हम जैसे शुरू में जिन्होंने कुछ स्टार्ट किया है उन्हें एक अच्छे मुकाम पर लेके जा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो एक काफ़ी अच्छा फीलिंग रहा था और उसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। अभी देखने को मिलता है कि आधी युवा जो है वो स्टार्टअप में बिलीव कर रहे हैं या फिर इंजीनियर, डॉक्टर्स, तो इस बीच जो है साहित्य वो कहीं ना कहीं दब जाता है या खो जाता है, या फिर घर वाले भी जो होते हैं तो वो कहते हैं कि इसमें करियर नहीं है आपका आगे। तो इससे कैसे ओवरकम किया आपने? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या फिर आपकी स्थिति इससे अलग थी? नहीं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि जो लोग कर रहे हैं आप उसे कुछ हट कर करें, और मेरे फैमिली वाले काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया जो चीज़ मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि जो हम बोल रहे वो चीज़ तुम करो, तो वो एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। तो वो मोटिवेशन मिलता है आपको कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ हट कर करें। और ऐसा नहीं कि मैं फ़ेल नहीं हुआ, मैंने लगातार 6 साल में फ़ेल रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है, उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी उस एज पे कि कैसे किस चीज़ को हैंडल करना है। पर उस वक्त पे घर वालों का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा था, तो अभी वो चीज़ हो रही है, वो काफ़ी अच्छा फीलिंग है। आप काफ़ी छोटी उम्र में कल्याण आगे की जो यूथ है, एक युवा पीढ़ी है, उसके लिए एक बहुत बेहतर उदाहरण बन चुके हैं, जो कि साहित्य के क्षेत्र में कुछ प्रयास करना चाहती है, कुछ लिख रही है, फेल हो जा रही, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उस पर आप गिव अप ना करें, आप कांस्टेंट रहें, आप कॉन्स्टेंटली अपना बेस्ट देते रहें और रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप तुरंत कोई काम कर रहे हो उसमें तुरंत ही रिज़ल्ट्स मिल जाएँ, कभी कभी टाइम लगता है। तो आप अपना बेस्ट दें और अगर आपको रिज़ल्ट्स दिखने लगे तो आप उस चीज़ को छोड़े नहीं, और असफलता हर चीज़ का एक पार्ट होता है, तो अपना बेस्ट देते रहें और रिज़ल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल जो काफ़ी सामान्य है कि यह बात तो तय है कि आप साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और इसी तरह से लिखना जारी रहेगा, लेकिन आपके लिए आपकी मंजिल क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? तो हाँ, जैसा कि आपने कहा, मैं साहित्य के क्षेत्र में ज़रूर आगे बढ़ना चाहूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे एक अच्छे लेखक के रूप में आगे और लोग जानें, जैसे मेरे बुक्स को और लोग पढ़ें, बच्चे पढ़ें, बूढ़े पढ़ें, जो माँ बाप होते हैं वो पढ़ें, तो सारे एज ग्रुप्स वो बुक को पढ़ सकें। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जाऊँ, और लोग अभी भी काफ़ी प्यार देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो प्यार बढ़ता ही रहे।
चलिए, तो ये हमारे साथ थे कल्याण, जो कि काफ़ी यंग है, 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। और जब ये 11वीं में थे तब इन्होंने 10वीं के लिए एक टेक्स्ट बुक लिखा था हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए, जो आज भी हिमाचल प्रदेश के किसी स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो किताब। और ये काफ़ी खुद में गर्व की बात होती है जब भारत सरकार के द्वारा आपको किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है, और आपकी किताब को बेस्ट सेलिंग बुक का भी खिताब मिलता है। तो काफ़ी छोटी उम्र में कल्याण ने बहुत कुछ हासिल किया, और ये आईना है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि साहित्य जो है वो आगे भविष्य नहीं दे सकता है, एक बेहतर भविष्य नहीं दे सकता है। चूँकि ये उदाहरण बनकर पेश हो रहे हैं उन लोगों के सामने जो ये मानते हैं, विश्वास रखते हैं। और कल्याण यही चाहते हैं कि उनकी पहचान एक बेहतरीन साहित्यकार के तौर पर की जाए, लोग उन्हें पढ़े, जाने, समझे और एक अच्छा लेखक माने। फिलहाल इसी के साथ प्रभातखबर.com से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।